मुझे नहीं लगता कि कानून अमीर या गरीब देखता है, पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि कानून को क्या दिखाया जाता है। तो अमीर कानून को कुछ और दिखा सकता है और गरीब अपनी सच्चाई नहीं दिखा सकता। ये फ़र्क रहेगा। मुझे लगता है कानून अपनी जगह तो एकदम करेक्ट है, इसीलिए तो कानून को इतना रिस्पेक्ट है, लेकिन कानून तक बात पहुंच नहीं पाती। बात तो इस दुख सिर्फ इसका कि अन्याय जिन पर हो रहा है वो कानून तक पहुंच नहीं सकता। So I play the role of Maya, and she's a rape victim. She's a girl who's coming in foreigner, Bollywood dancer, belly dancer, and she's dreaming of the career, but her dreams are being destroyed when she's gonna be raped by two guys, and these guys are actually happening to be very common with high people here. So we can see how is the struggling when you're alone in big country and there's a people that have a power, and how you can prove that you are a victim. That's my role, and I think that this is very interesting topic, and nowadays I feel like that's the topic that we just should talk about it. जो फेक केसेस होते हैं उनको मद्देनजर रखती है और जो एक्यूज होते हैं वो बेसिकली विक्टिम उन पे लगाती है आरोप, वो सही नहीं है। अब ये तो बहुत ही मतलब कठिन है सवाल, क्योंकि अब एक्सप्लॉइटेशन तो होगा, जैसे लॉ हो गया कि अब स्त्री के खिलाफ जो भी कोई कुछ करेगा तो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी, जो मिलनी भी चाहिए। रेप बिल्कुल ही मतलब जिस किस्म से रेप हुए हैं इस देश में बहुत ही घृणास्पद रहे हैं, और सिर्फ पुरुष नहीं, एक मानव, एक इंसान होने के नाते घृणास्पद रहे। लेकिन अब उसका दुरुपयोग हो रहा है, जिससे बहुत ही अब मैं कह नहीं सकता क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कितना दुरुपयोग हो रहा है, और होगा ज़रूर। कानून जब भी होगा तब उसको तो उसका कुछ ना कुछ लूपहोल तो हम निकालना चाहेंगे, तोड़ निकालना चाहेंगे। पर यहाँ पर इस फिल्म में जहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि एक विदेशी महिला पर इस देश में जब रेप होता है और वो अगर किसी पावरफुल व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या उसे न्याय मिलता है। और मैं कर रहा हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं उस लड़की के खिलाफ हूँ, तो मैं, आप मुझे विलन कह सकते हैं, पर मैं अपनी बात सामने रखता हूँ, और तब पता चलता है कि अगर कानून को एकदम आपको ऐसा लगता है कि शट ओपन एंड शट केस है, लेकिन मैं उसको उसका हिस्सा दिखा सकता हूँ जहाँ पर कानून को लगता है नहीं, व्हाट ही इज सेइंग इज राइट। सो वेल, सर ये भी जानना चाहूँगा कि निर्भया जो रेप केस हुआ, इतना ज़्यादा मीडिया हाइप मिला उस केस को, लेकिन उनके जो मेन एक्यूज थे वो उम्र के कारण उनको छोड़ दिया गया, ये कहाँ तक सही था डिसीजन कोर्ट का? अब कानून है तो कुछ भी हम कह नहीं सकते कि गलत है, लेकिन क्या है कि जो घटा इतना बुरा घटा है कि अब वो लड़का छूट गया, वो क्या करेगा पता नहीं। कम से कम उसका इतना ध्यान तो रखो कि वो अब मतलब क्योंकि किसी की जिंदगी और जो अत्याचार, मतलब मुझे लगता है वो एक अत्याचार सोसाइटी पे हुआ है, वो किसी एक सिर्फ व्यक्ति पर नहीं है। मतलब इतना आदिम हो सकता है इंसान। तो अब कानून मेरे ख्याल से इतना ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हो सके तो थोड़ा बदल दे, क्योंकि नहीं तो फिर उम्र कम है इसलिए कई बच्चे कुछ भी कर जाएं, क्योंकि उन्हें रोकने के लिए कम से कम करना चाहिए। Natalia, as a subject regarding the rape victim, so how you find secure the city as such, and about how long you're staying in Mumbai? Well, it's not my first time in Mumbai. I did already a few movies in India, and I was staying in different parts of India, in Gujarat, in Haryana, in Delhi. So I found Mumbai safe, quite safe. I have my friends here, but if I can compare it to other countries, like to Europe, where I was born, it's less safe. And
this is just the rape problem. It's a problem of all world, but basically in India, it's more visible, and all we hear is coming from India. And still, the thing is about the law. If the law is working correctly and it's actually helping the girls, that's the main issue I feel. I wish I would be more safe. Maybe because I'm from different culture, and that's the reason. But I'm thinking that everything's changed now, and India is on the right way with this case too. Lastly, want to ask, suppose there is a rape victim, so what should be the punishment given to the person involved in that kind of a case as such? What kind of punishment should be given to the person? Well, I believe that this kind of person should never see the sun again. Because what if this person would go again and do the same thing to another girl? It's better to keep a person like this away. Because of the obvious reason. Why did you do that? That's the reason. Thanks a lot for that. Thank you. सर सबसे पहले कानून के रखवाले का रोल निभा रहे हैं, तो आज के दौर में कानून कितना ट्रांसपेरेंट कितना इक्वालिटी प्रोवाइड करता है? देखिए, कानून की जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मेरा ये मानना है कि कानून घोड़े को पानी दिखा सकता है लेकिन पानी पिला नहीं सकता। तो कानून अगर ना हो तो हम और आप जितने सिविलाइज तरीके से रह रहे हैं उतने भी सिविलाइज तरीके से ना रह पाएँ। तो हमें विसंगतियां तो दिखती हैं कानून की, लेकिन कानून की संगति और उसकी उपयोगिता हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भूल जाते हैं। यदि आप अपने घर से यहाँ तक सुरक्षित पहुँचे हैं बिना किसी घटना के, तो मेरा ये मानना है कि कानून नाम की एक चीज़ है जिसके कारण हम और आप कहीं ना कहीं स्व अनुशासित हो जाते हैं, या ये कहें कि उसके कारण हम उच्च श्रृंखल नहीं हो पाते हैं। तो हमारा तो अखंड विश्वास है कानून के अंदर, और मानना ही ये है कि कानून जो है वो समानता की बात नहीं करता, कानून सह अस्तित्व की बात करता है, को एग्जिस्टेंस की बात करता है। और को एग्जिस्टेंस की चूंकि बात करता है तो इस वजह से उसके लिए सारे व्यक्ति समान होते हैं, समान दृष्टिकोण वाले होते हैं। उसके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता। उसके लिए अगर कानून के दरवाजे पे आप खड़े हैं तो वो आपको उसी दृष्टि से देखेगा।